फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, आप लोग के डिमांड पे मैं शुरू करने जा रहा हूँ घटना चक्र क्वेश्चन बैंक का सीरीज़। और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री को कवर करेंगे। और एंशियंट हिस्ट्री में हमारा पहला जो टॉपिक है वह पाषाण काल है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है कि यह जो घटना चक्र की सीरीज होती है, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का संग्रह होता है, विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस का संग्रह होता है। जिसके अंतर्गत हम बात करें तो यह बीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, आपका यूपीएससी हो गया, साथ में आरएएस हो गए, एमपी पीसीएस हो गए, इन सभी छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गए। तो इन सभी पीसीएस के क्वेश्चंस है जो इस जगह पे इंक्लूड किए जाते हैं, जो कि ऐसा जनरली संभावनाएं देखी जाती है कि अन एग्जाम्स में यह रिपीट करे, बस क्वेश्चन की शब्दावली को चेंज कर कर करके। तो यही कारण से अन बुक जो भी आप प्रेफर करते हैं तो उसकी सप्लीमेंट के रूप में आप घटना चक्र के क्वेश्चंस को कर सकेंगे, ताकि अपनी वर्तमान स्थिति का पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, क्या इन सभी क्वेश्चंस को हम कर पाते हैं या नहीं। यदि आप 80% के आसपास भी क्वेश्चंस को, जैसे आप लुसेंट भी पढ़ते हैं तो उसका उस बुक को पढ़ने के बाद इसका 80% मिनिमम आप क्वेश्चन कर ही पाएंगे। तो आपको इस बुक को भी खरीदने की खास कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया हुआ है, वहाँ से आप इसे सप्लीमेंट के तौर पे आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत जो 33 क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और यदि डिस्कशन आपको यह बेहतर लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना एप्रिसिएशन दें, ताकि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकूं, इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू कर सकूं, और इसके लिए हमारे पास एनर्जी है जो बरकरार रहे फ्रेंड्स। और साथ ही किसी प्रकार की सुझाव आपको देनी हो कि नहीं सर, डिस्कशन थोड़ी और बेहतर होनी चाहिए और थोड़ी लंबी होनी चाहिए और इनके संबंध में थोड़ी चर्चाएं होनी चाहिए, तो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग, आपके जो उत्साह है इस चीज़ को, इस वीडियो को देखने के अकॉर्डिंग मैं और भी इसे बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, एक क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, या पुरातत्वविद थे, या फिर आपका पुरावन नस्पति शास्त्री थे, या फिर इतिहासकार थे? तो फ्रेंड्स, जो रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय थे वे भूगर्भ वैज्ञानिक के साथ साथ पुरातत्वविद थे। यानी यहाँ पे अब जरा देखें कि हमारे पास तो 4 ही ऑप्शन है फ्रेंड्स, और इस जगह पे आपको कोई एक को क्या करना है, ढूंढना है। तो ऐसी अवस्था में तो आंसर हम क्या करते, समस्या है ना। तो मुख्य रूप से हम बात करें तो यह दोनों थे, भूगर्भ वैज्ञानिक के साथ साथ यह पुरातत्वविद थे। तो ऐसी अवस्था में क्वेश्चन विवादास्पद हो जाती है। लेकिन आप बीपीएससी की तैयारी करते तो वहाँ पे 5 ऑप्शंस होते हैं, उस जगह पे आपको कौन से ऑप्शन मार्क करने थे? ऑप्शन ई मार्क करने थे। यानी आंसर इसका आपका ए बी क्या होगा, दोनों हो जाएगा, है ना। चलिए, तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि यह रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय ही हैं जो भारत में पाषाणकालीन जो पत्थर वाले काल हैं उसकी बस्तियों की अन्वेषण कहने का मतलब खुदाई की इन्होंने शुरुआत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। यानी इन्हें 3 भागों में बांटा था कि यह पाषाण युग है, कांस्य युग है और लौह युग है ना। कांस्य युग आपका सिंधु घाटी सभ्यता वाली का हो जाएंगे, उसके पहले पाषाण वाली, और उसके बाद है जो वैदिक सभ्यता है वह लौह युग वाली। तो इन 3 भागों में इसे बांटा था किन्होंने? तो यह है जो थॉमसन महोदय ने बांटा था। और याद रखेंगे यह कोपेनहेगन संग्रहालय जो है आपका डेनमार्क में है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। अब देखिए, इन चीज़ों को आप लुसेंट में भी आप काफ़ी अच्छे से पा सकते हैं, देख सकते हैं, और आप खुद को कॉन्फिडेंस महसूस कर सकते हैं। तो आप अच्छे से थ्रू आउट कर जाइए, उसमें आप जाएंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले आपको इन सभी बातों को दिया गया है, इससे कम ही दिया गया है, लेकिन वह बेहतर एक सब वे में दिया हुआ है। तो बस आप उसी को फॉलो कीजिए, बाकी यहाँ से क्वेश्चन से आप सप्लीमेंट लगा लीजिए, है ना। चलिए, तो उत्खनित
प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ है वह कौन से काल में हुआ था? तो आपका मध्य पाषाण काल में हुआ था। अब देखिए कि इन सभी डिस्कशन अपने खुद के लिए हमने जब इस चीज़ को मैं पढ़ रहा था तो हमने खुद इस चीज़ को लिखा था, है ना। तो भीमबेटका की गुफा इत्यादि है जो आपका उसी काल से संबंध रखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए मध्यकालीन मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो यह है जो आजमगढ़ एवं होशंगाबाद मध्य प्रदेश से यह मिले हैं। तो याद रखेंगे कि पशुपालन का प्रारंभ आपका मध्य पाषाण काल में हुआ और इसका प्रमाण है जो आपका आजमगढ़ से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो यह है जो महदहा से प्राप्त हुआ है और यह महदहा कहाँ पड़ता है? आपका यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हड्डी में से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो अभी हमने चर्चा किया, क्वेश्चन वही रिपीट होकर कर करके घूम फिर कर करके आते रहते हैं। तो महदहा जो कि प्रतापगढ़ यूपी में पड़ता है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल यह दमा से यह फ्रेंड्स मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो कौन से खदान? तो सबसे पहले जॉब, उसके बाद है जो गेहूं आता है और कृषि प्रारंभ किया गया था तो यह है जो नव पाषाण काल में, जबकि पशुपालन है जो इसके पहले वाले यानी मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुए थे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो यह जो नर्मदा घाटी क्षेत्र से मिलता है। आगे की हम बात करें तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है। अभी हमने चर्चा किया था कि सबसे पहले जौ, उसके बाद है जो गेहूं और यह है जो 8000 बीसी में इसकी खोज करी गई थी। मतलब 8000 बीसी पुरानी है, उसकी खोज नहीं करी गई थी। 8000 बीसी यह है जो पुरानी साक्ष्य है जो जौ की मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य है जो लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं, है ना। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यह लहुरा देव से। जबकि एक क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था बीपीएससी 64 में, यह क्वेश्चन पूछा हुआ था क्या कि चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखेंगे उसके लिए कोलडिहवा से वह प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्त, तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपको मेहरगढ़ से। अब जरा देखिए कि इसके ऊपर वाली क्वेश्चन क्या थी। इसके ऊपर वाली क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको देखिए देखने को मिल रहा है ना। क्या मिल रहा है? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य तो लहुरा देव, है ना, और मेहरगढ़ भी ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें तो देखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ऊपर में लहुरा देव ऑप्शन था, यहाँ पे लहुरा देव ऑप्शन नहीं है। ऊपर में मेहरगढ़ भी ऑप्शन था, तो लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों रहे ना, तो आप लहुरा देव को लगाएंगे और यदि मेहरगढ़ रहे तो आपको फिर केवल मेहरगढ़ को लगाने हैं। इस बात का ख्याल रहे। इस क्वेश्चन में बहुत लोग गलती किया करते हैं और यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस है जो बार बार पूछ दिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लहुरा देव और नहीं तो फिर मेहरगढ़, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमाणिक दोनों में रहे तो लहुरा देव माना जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन मेहरगढ़ ही दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो यह है जो आपका कहाँ से, मेहरगढ़ से ही यह मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्त, तो इस जगह पे देखिए निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? चालकोलिथिक एज यानी जो ताम्र वाला युग है, कॉपर वाला जो युग है, इसी को हम चालकोलिथिक लिथिक मीन्स क्या होता है? आपका पत्थर, स्टोन एज, है ना। और चालको आपका कॉपर, यानी दोनों को जो है आप मिला देंगे ना तो यही ताम्रपाषाण मिल जाएगा। और यह 44वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह आपका मेहरगढ़, वही जहाँ से कृषि वाली साक्ष्य चली आ रही थी। तो यह पाषाण काल से लेकर करके सिंधु घाटी सभ्यता तक आपका आया। आगे की हम बात करें तो नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया है? तो नब्दा टोली का उत्खनन एच.डी. संकालिया महोदय के द्वारा किया गया है। और यह नब्दा टोली है जो कहाँ पड़ता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि देखिए आगे क्वेश्चन भी है कि नब्दा टोली किस राज्य से संबंधित है, यानी किस राज्य में अवस्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में यह अवस्थित है। अब इस जगह पे देखिए मैंने इस चीज़ को मैंने खुद को पढ़ने के लिए मीन्स टिक लगा दिया, लेकिन आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं इस चीज़ को शुरू कर रहा, तो इसमें तो खैर टिक लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो इसके लिए थोड़ा सा माइंड आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आपको बस किसी प्रकार से सीखने से मतलब है ना। हाँ, आगे देखिए तो बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। तो बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में करी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखिए राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो यह है जो आपका संगन कुल्लू, और संगन कुल्लू कर्नाटक के मैसूर वाले क्षेत्र में पड़ता है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और याद रखेंगे कि भीमबेटका जो है आपका यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इसके साथ साथ यह भीमबेटका कौन से राज्य में पड़ता है फ्रेंड्स? तो यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इनके साथ साथ वहाँ की जो सांची का स्तूप है, खजुराहो का मंदिर है, तो ये सभी के सभी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। इस बात का आपको ख्याल रखने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्राग ऐतिहासिक काल आपको सबसे पहले पता होने चाहिए। आप पढ़ेंगे अपने किताब को तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि प्राग ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक क्या होता है। तो ये तीन काल के संबंध में मैं थोड़ी सी ब्रीफ करना चाहूँगा कि वैसा काल जिसकी इतिहास का लिखित साक्ष्य कोई मतलब वर्णन कुछ रहे ही नहीं, ठीक है, मतलब कुछ भी वैसा लिखित साक्ष्य ना मिले, उसे हम प्रागैतिहासिक कहते हैं। जिसका लिखित साक्ष्य तो मिले, पढ़ा ना गया हो, तो आपका आध ऐतिहासिक होगा, जो कि आपका पिक्टोग्राफिक के रूप में कौन आता है? भाव चित्रात्मक के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आती है। जबकि हम बात करें तो ऐतिहासिक, तो जिसका लिखित साक्ष्य भी मिले और उसे पढ़ा भी जा सके, दोनों हो सके, तो वह ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक की हम बात करें तो यह चित्रकला आपका इसके अंतर्गत कौन है? भीमबेटका है। यानी निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? यही भीमबेटका, जो कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। और कहाँ में है? तो यह यूपी में है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब देखिए उस स्टेट से संबंधित, जिस स्टेट का पीसीएस कहीं देंगे ना, तो उसके अंदर वाली जगह का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो यह अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि भारत में किस शिलाश्रय, शिला मीन्स क्या होता है? पत्थर, से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो पत्थर पे सर्वाधिक चित्र वही एमपी की भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए गौरिक मृदभांड पात्र, ओसीपी का नामकरण हुआ था यह हस्तिनापुर में। और याद रखेंगे कि यह हस्तिनापुर कहाँ पड़ता है? आपका यूपी में पड़ता है। और याद रखेंगे कि 2020-21 के लिए सरकार का जो बजट आया है, उसमें आपका 5 है जो पौराणिक स्थलों को हेरिटेज साइट के रूप में डेवलप करने हैं, और उसमें एक आपका हस्तिनापुर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ताम्राशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से रख कर के दफनाते थे? यह डायरेक्शन पूछा गया है ना। तो यह उत्तर से दक्षिण की ओर रख कर के दफनाते थे, यानी उसका सिर है जो उत्तर की ओर, और पैर जो है बाकी उसका किधर की ओर? तो पैर है जो आपका कर देते थे दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें फ्रेंड्स, तो निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते
का कंकाल मिला है, यह बुर्ज़होम से मिला है। और यह भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह बुर्ज़होम कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और इसी से पता चलता है कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला। इससे यही पता चलता है कि मानव और कुत्ते के बीच काफ़ी अधिक गहरा संबंध रहा है। और यही कारण से कहा भी जाता है कि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को अपना पालतू बनाया था? तो यह कुत्ते को ही बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो यह देखिए वही क्वेश्चन रिपीट है, बस उसका स्वरूप पूछने का है जो चेंज कर दिया गया है। तो यह बुर्ज़होम है। तो फ्रेंड्स ये सभी स्टैटिक क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाते हैं, बस इसी को घुमा फिरा कर करके पूछा जाता है। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह आपका बुर्ज़होम, और जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो यह है जो लेख हिया। और यह जो विंध्य वाला क्षेत्र है मुख्यतः आपका मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में यह पड़ते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालय में से किसके संलग्न कार्यालय हैं? तो यह है जो फ्रेंड्स आपका संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है जो कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या नीचे भी रह गया एक क्वेश्चन है ना? हाँ, तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। कारण क्या है कि इन्होंने 1861 ईस्वी में इन्हें भारतीय पुरातत्व संरक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय यह है जो आपका कहाँ है? भोपाल में स्थित है। और इसका नाम बदल कर करके क्या कर दिया गया है? इसका नाम है जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, जो कि भोपाल की राजधानी, जो कि सबसे स्वच्छ राजधानी मानी जाती है, वहीं पे यानी इसकी स्थापना करी गई है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से और भी क्या बनाया जा सकते हैं कि क्वेश्चन राष्ट्रीय मानव संग्रहालय न कर करके अब क्या पूछा जा सकेगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? तो याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यही स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा फ्रेंड्स वह सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित होगा। तो आप पहले से खुद को रेडी कर रखे होंगे, किससे? बस आपके पास जो बुक है, जिस भी एक बुक को आप अच्छे से फॉलो कीजिए, उसके पॉइंट को एकदम इतना अच्छे से रट जाइए, दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आप खुद को, उम्मीद है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए आप बुक से अच्छे से पढ़ कर तैयार रखेंगे और आपको कहीं कुछ भटकने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आप बुक का सहारा लीजिए और इन क्वेश्चन से अपने आप को सप्लीमेंट कर लीजिए कि हाँ इनके क्वेश्चंस हैं जो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो वहाँ से आप सब्जेक्टिव के फॉर्म में ले लीजिए और फिर है जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव का फॉर्म का सप्लीमेंट आपको अच्छे लेवल का, सभी के सभी देख रहे हैं पीसीएस लेवल का क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो फ्रेंड्स आप उत्साहवर्धन के लिए जितना अधिक से अधिक हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। साथ ही आप अपना सुझाव दें कि क्या आप इस पे और बेहतर डिस्कशन चाहते हैं। तो मैं पूरी तरह से सक्षम हूँ फ्रेंड्स कि और भी इसका काफ़ी बेहतर डिस्कशन दिया जा सके, लेकिन इस जगह पे टाइम की भी थोड़ी बाध्यता होती है। तो आप लोग का कीमती समय देखते हुए मैं चाह रहा कि वीडियोस को जितनी छोटी रखी जाए, कंसाइज वे में रखी जाए, ताकि ताकि आप हैं जो बस 20 मिनट 15 मिनट के लिए वीडियोस को खोलें, स्पीड भी आप दुगना कर करके देख लें और क्या हो आपका काम हो जाए। उसके बाद पुनः आप बुक की ओर लौट जाए, है ना। आप बुक पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स आज वीडियोस की कमी नहीं है यूट्यूब पे। तो मैं बस बार बार यही बात को मैं कह रहा इसके कारण से, क्योंकि भटकाव ज़्यादा हो चली है। चलिए तो थोड़ी प्रवचन भी कम होनी चाहिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बशर्ते आप करेंगे क्या? तो जितना अधिक से अधिक हो वही शेयर करें। तो इससे आपकी फ़ायदा क्या होगी कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू रखने के लिए मोटिवेट रह सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।